हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आता है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू और पैरेलल है सी डी। तीन साइड्स हैं, ए बी पी क्यू और सी डी तीनों पैरेलल हैं। ए बी की लेंथ हमें एक्स दे रखी है, सी डी की लेंथ हमें वाई गिवन है और पी क्यू की लेंथ हमें जेड गिवन है। तो प्रूफ करना है कि 1/x प्लस 1/y प्लस इक्वल टू 1/z। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी डी को और ट्रायंगल पी क्यू डी को सिमिलर दिखाएंगे। ट्रायंगल ए बी डी को सिमिलर दिखाएंगे ट्रायंगल पी क्यू डी के। अगर ये ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिखाने हैं तो इसमें हमें कोई सी दो एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे। तो लाइन हमें पैरेलल दे रखी है, ए बी पी क्यू पैरेलल है, तो एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, और एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे और एंगल ए और एंगल पी इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू डी के एंगल सिमिलैरिटी से। एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा वो बी डी और क्यू डी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। रीजन होता है इसका कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPST भी बोलते हैं। अब ए बी की जो लेंथ हमें डायग्राम में गिवन है वो है x, पी क्यू की जो लेंथ हमें गिवन है वो है z, बी डी की जो लेंथ हमें गिवन है नहीं पता, बी डी को एज इट इज रहने देते हैं और क्यू डी को भी एज इट इज ही रहने देते हैं। यहाँ से अगर हम क्यू डी को सेपरेट करें तो x मल्टीप्लाई क्यू डी इक्वल टू जगह z मल्टीप्लाई बी डी, और क्यू डी की जो हमें लेंथ मिलेगी वो मिलेगी z मल्टीप्लाई बी डी अपॉन में x। फिलहाल इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के हम यहीं पे लीव कर देते हैं। और अब हम सिमिलर दिखाएंगे ट्रायंगल सी डी बी को और ट्रायंगल पी क्यू बी को। सी डी बी में और पी क्यू डी में भी एंगल क्यू जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, और एंगल पी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू बी के बाय एंगल सिमिलैरिटी से। एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो यहाँ से साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो सी डी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा डी बी या बी डी अपॉन में बी क्यू। CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो सी डी की जो वैल्यू है वो हमें डायग्राम में गिवन है, सी डी की वैल्यू y, पी क्यू की जो वैल्यू हमें डायग्राम में गिवन है वो है z, बी डी की हमें नहीं पता तो बी डी को एज इट इज रखते हैं, बी क्यू को भी एज इट इज रखते हैं। सेम जैसे फर्स्ट वाले में हमने किया था इसमें भी हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। y मल्टीप्लाई होगा बी क्यू से और z मल्टीप्लाई होगा बी डी से, और यहाँ से अगर हम बी क्यू की वैल्यू ले लें तो वो आएगी z मल्टीप्लाई बी डी अपॉन में y। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम अगर डायग्राम देखें तो बी क्यू और क्यू डी को अगर ऐड करें इस डायग्राम में, अगर हम बी क्यू प्लस क्यू डी करें तो वो इक्वल होगा बी डी के, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हमने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट करते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बी क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन में z मल्टीप्लाई बी डी, ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ से अगर हम बी क्यू निकालें तो z मल्टीप्लाई बी डी अपॉन वाई। तो बी क्यू की जगह पाएगा z मल्टीप्लाई बी डी अपॉन में y
प्लस, और फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम क्यू डी को देखें तो वह है जेड मल्टीप्लाई बी डी अपॉन एक्स, जेड मल्टीप्लाई बी डी अपॉन में एक्स इक्वल टू बी डी, जेड मल्टीप्लाई बी डी कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू बचेगा बी डी, और अगर बी डी से बी डी को कैंसिल करके इधर 1 रहेगा और z अपॉन में आ जाए तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन जेड। तो यही हमें प्रूफ करना था कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई जो है वो 1 अपॉन जेड के इक्वल है, यही हमें प्रूफ करके लाना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर लीजिए। बाय।